Hello guys, this is M. Shandial before you, the director of Campaign Institute. As you know, from the very today I have started my online classes. So in the very first session we have to learn some vocab. This vocab is especially for the competitive student, those who are so much aspirant towards to crack any sort of competition. Fine. So guys, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज मैंने अपना ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया है। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और इस दौर में हम लोग कोई बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, किसी भी चीज़ का जो है आवागमन जो है बिल्कुल नहीं हो पा रही है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम अपना भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करें, जिससे आप कुछ लर्न कर पाए। तो इट माइट बी द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माइंड। लेट्स सी इन द वेरी session, means today's session we are going to just learn some vocabularies. Okay, देखिए guys, तीन तरह का vocabs जो है पूछा जाता है किसी भी कंपटीशन में। एक इजी, दूसरा मॉडरेट और तीसरा हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी जो समस्या होती है किसी भी प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए, खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे बैंक पीओ की हम बात करें, सीजीएल की बात करें, सीजीएसएल की बात करें, या इधर आप आइए जो है मैट की बात करें, कैट की या जेट की हम बात करें, है ना। तो सबका जो है जो बिगेस्ट एक हरकुलेंट टास्क होता है स्टूडेंट्स के लिए, जो अफिल टास्क होता है स्टूडेंट के लिए, वो होता है किसी वोकैब्स पर कमांड करना। ठीक है, और प्राय कंपटीशन में हम लोग ऐसा देखते हैं कि किस तरह का वर्ड पूछा जाता है, या तो मॉडरेट पूछी जाती है और या तो हमें हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स पूछी जाती है। ठीक है, और सवाल ये है कि किस प्रकार हम लोग किसी वोकैब्स पर कमांड करें। ठीक है, क्योंकि वोकैब्स की बात अगर हम करें तो कोई लिमिट नहीं है, या कोई सिलेबस हम लोग के सामने है नहीं, उतना वोकैब्स हम लोग जो है मगअप कर जाएं, क्रैम कर जाएं और उससे हम कंपटीशन को क्रैक करें। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या विधि होना चाहिए, किस डिवाइस के थ्रू हम लोग जो है ना, वर्ड्स पर जो है हम लोग कमांड कर पाए। तो मैंने एक ट्रिक्स निकाला, जिस ट्रिक्स का नाम है आपका निमोनिक्स जिमिक्स टू लर्न वोकैबुलरीज। ठीक है, ये निमोनिक्स ट्रिक्स जो होता है, इट इज जस्ट अ डिवाइस थ्रू विच यू कैन इनहांस योर मेमोरी। इसमें क्या होता है कि किसी भी वर्ड का हम ट्यून को जो है टैली करते हैं, मे बी वो ट्यून आपका फनी वे से हो या जिस तरह से हो, उसको हिंदी में उस वर्ड को, उसका हिंदी ट्यून को जो है टैली करना है, और बड़ा ही फनी वर्ड से जो है, फनी वे से जो हम लोग को वर्ड्स को लर्न करना है। ठीक है, तो निमोनिक्स जिमिक्स, निमोनिक्स का मतलब होता है स्मृति, और जिमिक्स का मतलब आप जान ले रहे हैं, नुस्खा होता है, मंत्र होता है। ठीक है, और वोकैबुलरी आप जान ले रहे हैं। चलिए, विदाउट आई थिंक प्लेइंग ड्रग्स एंड ड्रैग्स, लेट्स लर्न सम वर्ड्स। ओके, और ऐसा पता चलेगा कि कुछ ही मिनटों में आप सारे जितने भी आपका वर्ड्स है, मॉडरेट और हाई फ्रीक्वेंसी की वर्ड हो, हालांकि कुछ मॉडरेट और हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड इसमें शामिल किया गया है, उसको आप लर्न कर लेंगे। चलिए, वेरी गुड। तो आज का पहला वर्ड हम लोग का सेगासियस। सेगेसियस वर्ड एक एडजेक्टिव है, ऐसा जान रहे हैं। हम कैसे इसको जानेंगे, क्या आप जानेंगे, किसी भी अगर हम इसका जो है कि ग्रामेटिकल प्रोफाइल देखें, तो ग्रामेटिकल प्रोफाइल में क्या कहा गया है कि अगर कोई भी वर्ड का आप अंत जो है IOUS या OUS से आप देखते हैं, तो खास तौर पे एक एडजेक्टिव ही होता है। फाइन, चलिए, सेगेसियस का मतलब यहाँ पर दिया गया है, ये सिनोनिम्स दिया गया है। एग हेडेड होता है, प्रोफाउंड होता है, ब्रिलियंट, जिसको आप तेज तर्रार कहते हैं। फाइन, जो काफी प्रोफाउंड होता है, काफी तेज दिमाग वाला होता है, वो सेगासियस होता है। जैसे नरेंद्र मोदी को आप लीजिए, अब्दुल जी, कलाम जी जिसे आप कहते हैं, उन्हें आप लीजिए, आइंस्टीन को लीजिए, वो सेगासियस। अब सवाल है हम इसको हम याद कैसे करें। तो चलिए, मैंने बोला था कि उस वर्ड का आपको क्या करना है कि उसका ट्यून को हिंदी ट्यून से टैली करना है। फाइन, चलिए पहला वर्ड हम क्या देखते हैं, सेगेसियस। इस वर्ड में अगर हम लें, ये 3 लेटर लें, तो 3 लेटर में एक आता है शाग,
साग तो आप जान ही रहे हैं, हिंदी वाला साग की बात कर रहा हूं। और साग खाने वाला व्यक्ति क्या होता है? सेगेसियस होता है। साग खाने वाला व्यक्ति क्या होता है? सेगेसियस होता है। फाइन, लर्न कर पा रहे हैं? ठीक है, तो आज से हम लोग याद रखेंगे कि जो व्यक्ति साग खाए, हम लोग को भी जो है साग खाना चाहिए। ठीक है, तो साग खाने वाला जो व्यक्ति होता है वो सेगेसियस होता है, यानी एग हेडेड। इसमें भी देखिए एग हेडेड यानी अंडा खाने वाला माथा कैसा होता है? एग हेडेड होता है। प्रोफाउंड और विरुलेंट इसका कुछ और भी सिनोनिम्स है। फाइन, तो साग खाने वाला कौन होता है? सेगेसियस होता है। अगला वर्ड हम लोग का कौन है भैया? तो अगला वर्ड हम लोग का मोडिकम। मोडिकम क्या होता है? मोडिकम का मतलब यहाँ पे दिया है पीस या वेरी लिटिल, टुकड़ा या बहुत ही कम। ठीक है, मोडिकम। तो चलिए अब इसका भी हिंदी ट्यून थोड़ा किया जाए। मोडिकम, थोड़ा सा 2-3 बार आप बोलिए इसको, मोडिकम मोडिकम मोडिकम, यानी मोदी कम। अब आप सबसे बड़ा चीज है कि जो हमारे विपक्षी दल हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भारतवर्ष को काफी दे रहे हैं और काफी जो है एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर आना जाना चाहते हैं और बहुत हद तक चले भी गए हैं। लेकिन जो हमारे अपोजिशन पार्टी हैं उनका क्या कहना है? मोदी जी कम, मोदी कम, यानी मोदी जी कम। तो हम लोग याद रखेंगे कि मोडिकम का मतलब क्या था? वेरी लिटिल, बहुत थोड़ा। उसे आप कितनों दे दीजिए, है ना, उनको लगेगा कि कम ही दिया है, तो मोडिकम दिया है, मोदी जी कम दिया है। फाइन, चलिए, वेरी गुड। तीसरा हम लोग का वर्ड क्या है? इंसिपिड। इंसिपिड क्या है? टेस्टलेस होता है, स्वादहीन होता है, बोरिंग आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इंसिपिड का ट्यून हम लोग कैसे जो है मिलाएं? इंसिपिड, तो जरा अगर हम इसको 2 वर्ड में हम इसको जो है अगर हम रिवील करें, हम 2 वर्ड में अगर हम रिवील कर रहे हैं इसको, तो इंसिपिड यानी इन स्पीड। इन स्पीड यानी स्पीड में चाल। अगर आप कोई भी चीज को जो है स्पीडली खा लेते हैं, इन स्पीड में खा लेते हैं, ठीक है, जैसे कोई भी बिटर चीज आपको अगर देगा क्या करेंगे? काफी स्पीड में खाएंगे। ठीक है, तो इन स्पीड क्या होता है? टेस्टलेस होता है। ठीक है, कोई भी चीज जब आप जो है काफी स्पीड में खाएंगे तो जाहिर है वो क्या होगा? ठीक है, इंसिपिड होगा, बिल्कुल ही टेस्टलेस होगा। फाइन, इस प्रकार आप लोग भी जो है निमोनिस कर सकते हैं। चौथा वर्ड क्या है हम लोग का? जो ऑडेसियस है। ऑडेसियस का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ देखते हैं क्या आता है? बोल्ड होता है, स्टूबर्न होता है। ठीक है, हठी जिसको हठीला कहते हैं, जिद्दी जिसको कहते हैं आप। वर्ड क्या मेरा? ऑडेसियस। ठीक है, तो चलिए इसको भी थोड़ा सा ट्यून कर लें। ऑडेसियस, ओडेसियस यानी देखिए थोड़ा सा इसका ट्यून मिल रहा है ऑडेसियस का अड़ा। अड़ा हुआ व्यक्ति कौन होता है? अड़ा हुआ व्यक्ति जो है वो हमेशा क्या होता है? अड़ियल होता है। इसलिए अड़ा हुआ व्यक्ति क्या होता है? जो अड़ियल होता है, दैट इज कॉल्ड ऑडेसियस, यानी बोल्ड या स्टूबॉर्न आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए ऑडेसियस क्या होता है? ठीक है, बोल्ड या स्टूबॉर्न होता है। कैसे? जो अड़ियल होता है, जो अड़ा रहता है अपने मार्ग पर, अपने कार्य पर, ठीक है, वो ऑडेशियस होता है। ठीक है, वो अड़ियल होता है। अगला वर्ड हम लोग का क्या है? पिथी। पिथी का मतलब क्या हुआ यहां पर? पहले मतलब जानना जरूरी है। ब्रीफ या टर्स यानी छोटा, अल्प, बहुत कम। पिथी जैसे कहते हैं बहुत पिथेटिक डिमांड है, बहुत कम डिमांड है इसका। तो पिथी क्या होता है? वो ब्रीफ होता है, टर्स होता है। तो हम इसको लर्न कैसे करेंगे? तो बड़ा ही फनी वे से हम इसको लर्न करेंगे, है ना। पिथी को हम लोग लर्न करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए, ठीक है, कि आप किसी पार्टी शार्टी में जाते हैं और जो आपके गार्डियन होते हैं, जब आप लेट नाइट जो है ना, घर वापस आते हैं, है ना, और आपने कुछ ड्रिंक की हुई है या ड्रिंक लिए हुए हैं, तो आपके गार्डियन पूछते हैं पीथी, यानी आपने पी है ना, यानी पीथी। तो आप, चूंकि आपका स्मेलिंग तो आ रहा है, मेरे डोरिंग आ रहा है, तो पीथी का मतलब आप तब आप कहेंगे यस, ब्रीफ या टर्स, थोड़ी सी पीथी।
तो पीथी का मतलब क्या हुआ? थोड़ा या अल्प, ठीक है। पीथी कैसे? थोड़ा, फाइन। अगला क्या है? अटरली। अटरली कैसे लर्न करेंगे? पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। अटरली का मतलब होता है कंप्लीटली, पूर्ण रूपेण, ठीक है। तो इसको भी उसी से हम लोग ट्यून करते हैं। जैसे पहला वर्ड था पीथी, तो आपने बोला थोड़ा। जब आप सुबह उठते हैं, ठीक है, तो आपके जो है गार्डियन क्या पूछते हैं? उतरली, उतरली यानी अटरली, उतर गई। आपने रात में जो पिया था वो उतर गई यानी अटरली। तो आपने बोला हाँ कंप्लीटली उतर गई, अब मैं ठीक ठाक हूं, ठीक है। दैट इज कंप्लीटली, फाइन। अगला क्या है? चार्ल्सटन। चार्ल्सटन क्या होता है? चार्ल्टन, चार्ल्टन जो होता है ये इसमें दिया गया है आपका चीटर और क्वैक। चीटर आप धोखेबाज कर सकते हैं, माउंटेबैंक कर सकते हैं, ठीक है। क्वैक जिसको आप ढोंगी या नीम हकीम वाला जो बैग होता है ना, वो चार्ल्टन होता है, ठीक है। तो चलिए चार्ल्टन हम कैसे याद करें? चार्ल्टन को हम लोग याद करेंगे, देखिए यहां देखिए CHAR, चार, और LAT, लात। अब चार लात किसको मारते हैं? नीम हकीम खतरे जान जो क्वैक होते हैं, ठीक है, जो चीटर होते हैं, जो मॉडबैंक होते हैं, उसको देखते ही आप क्या करते हैं? चार लात मारते हैं। तो चार लात किसको दिया जाए भाई? क्यों दिया जाए भाई? तो वो क्या है? चार्ल्टन, फाइन। चलिए बहुत ही फनी था ये। अगला है आपका एडामेंट। क्या? एडामेंट मींस स्टूबर्न या रिजिड है। ये जो एडामेंट है ये आपका ओडेसियस का जो है सिनोनिम्स है, ठीक है। एडामेंट हम लोग कैसे याद करेंगे? जैसे आपने ओडेसियस याद किया था, बोल्ड स्टूबर्न, यहाँ भी आपका स्टूबर्न या रिजिड। एडामेंट क्या होता है? तो एडामेंट को हम लोग क्या होता है वो तो आप जानिए। एडामेंट को हम लोग लर्न कैसे करेंगे? तो इसमें भी देखिए एडा, एडा इसका मतलब यहां भी कुछ अड़ सा धुन निकल गया है, तो वो अड़ गया अपने काम पर, यानी वो बिल्कुल ही क्या है? एडामेंट है, वो अड़ गया है एकदम, एडामेंट है, फाइन। चलिए नंबर वर्ड हम लोग का क्या है? 9th वर्ड ऑफ द डे, एक्मी। एक्मी, एक्मी का मतलब सबसे पहले हम देखेंगे क्या है? जनित या सनिट, जिसको वर्टेक्स कहते हैं, चोटी, शिखर, ओके। एक्मी, एक्मी को जो है हम लोग कॉर्डिंग कर देते हैं लकमे से। एक्मे लकमे, एक्मे लकमे। और लकमे जो है, अगर हम लकमे प्रोडक्ट की बात करें तो आज के डेट में जो लकमे का प्रोडक्ट, हालांकि मैं इसको प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी कि आज के डेट में जो लकमे का प्रोडक्ट है वो कहां है? एक्मे पर है, यानी सबसे शिखर पर है, सबसे चोटी पर है, ठीक है। तो एक्मे को हम लोग किससे अकॉर्डिंग कर लिए? लकमे से कर लिए। चलिए वेरी गुड। अगला वर्ड हम लोग का 9th क्या है? एक्सटोल। एक्सटोल का मतलब वहां पर दिया है प्रेज यानी प्रशंसा, ठीक है। इसको अकॉर्डिंग कैसे किया जाए? तो एक्सटोल को हम लोग कर लेते हैं एक्स्ट्रा टॉल। एक्स्ट्रा टॉल यानी एक्स्ट्रा टॉल जो होता है, ज्यादा लंबा जो होता है ना, जो इंसान लंबा होता है, ठीक है, उसका लोग क्या करते हैं? एक्सटोल करते हैं, प्रेज करते हैं, है ना। तो इसमें दिया है एक्सटोल यानी एक्स्ट्रा टॉल है यानी एक्सटोल है, ठीक है, फाइन, यानी प्रेज करना। कैजुअल, कैजुअल का मतलब होता है फ्लैटरिंग करना, चापलूसी जिसको करना है करते हैं। तो कैजुअल का मतलब फ्लैटरिंग होता है, चापलूसी होता है। चलिए इसको भी जो है कैजुअल को हम लोग जो है कोडिंग कर लें कुछ निमोनिक्स विधि के द्वारा। तो कैजुअल को हम लोग ऐसा करते हैं, जो हमारे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड के जो एक्ट्रेस हैं काजोल, उसको हम लोग जैसे है ना उसका ट्यून, उसके नेम के ट्यून से इसको हम मिलाते हैं, है ना। कैजुअल यानी काजोल, काजोल। तो आप जान रहे हैं कि इन दिनों जो काजोल एक्ट्रेस है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का, उनका कुछ चल नहीं रहा है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं? डायरेक्टर का फ्लैटरिंग कर रहे हैं। तो जो काजोल है ना, वो क्या कर रहे हैं? कैजुअल कर रही है। किसका? तो डायरेक्टर का कर रही है। वेरी गुड, फ्लैटरिंग कर रही है। ओके गाइस, हम लोग 10 वर्ड लर्न कर चुके हैं। 11 पे हम लोग का क्या है? लैकोनिक। लैकोनिक होता है, क्या दिया है? ब्रीफ बट एक्सीलेंट, छोटा लेकिन जबरदस्त, ठीक है, लैकोनिक। जैसे यू हैव रियली गिवन द लैकोनिक स्पीच ऑन दिस मैटर।
तो लैकोनिक होता है ब्रीफ या एक्सीलेंट। इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो लैकोनिक का जो है जो रिदम जो है आइकॉनिक से मिलता है। आइकॉनिक यानी प्रतिष्ठित व्यक्ति इसको करते हैं, बहुत ही आइकॉनिक पर्सनालिटी है। और आइकॉनिक जो होता है ना, वो किस प्रकार का स्पीच देता है, लैकोनिक स्पीच देता है, यानी छोटा तो देता है लेकिन जबरदस्त देता है। तो आइकॉनिक लैकोनिक, ओके ठीक है, सीख पा रहे हैं आइकॉनिक लैकोनिक, ठीक है, देख लीजिए आप। चलिए एम्ब्रेज क्या है, अम्ब्रेज जो होता है वो इंसल्ट होता है। अम्ब्रेज इंसल्ट का मतलब क्या, मेरा इंसल्ट कर दिया, बेइज्जती, फाइन। तो अम्ब्रेज को हम लोग किससे भाई याद कर रहे हैं, अम्ब्रेज 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 यानी अंग्रेज। और अंग्रेज लोग हम जैसे भारतीय का क्या किए थे, इंसल्ट किए थे, यानी ये अंग्रेज हम लोग का एम्ब्रेज किए थे, यानी इंसल्ट किए थे, ठीक है, याद रहेगा एम्ब्रेज। अब आइए 13 वर्ड हम लोग यानी 13 वर्ड ऑफ द डे हम लोग क्या लर्न कर रहे हैं, ड्रेजरी। तो ड्रेजरी क्या होता है, ये लिखा है कि हार्ड टू डू, जिसको करना काफी दुर्लभ है, जिसमें काफी मेहनत लगे, परिश्रम लगे, श्रम लगे, उसको ड्रेजरी वर्ड कहा जाता है, ठीक है। तो ड्रेजरी यानी काफी मशक्कत जिसमें लगाना पड़े। तो ड्रेजरी हम कैसे याद करेंगे, तो हम लोग इसका निमोनिस करते हैं दर्द और जड़ी। ड्रेजरी, ड्रेजरी दर्द और जड़ी, ठीक है। तो अगर आप किसी एक्यूट पेन को, काफी जो सीवियर पेन है, अगर आप उसको जड़ी के द्वारा, हर के द्वारा जो है ना, ठीक करना चाहें, तो क्या वो होगा, इट विल बी मोस्ट डिफिकल्ट टास्क टू डू। इसलिए वो कैसा वर्क होगा, ड्रेजरी है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, दर्द को जड़ी से ठीक कर रहे हैं, ठीक है। 14 वर्ड क्या है, एले है। एले का मतलब होता है काम, यानी शांत, जैसे मोलिफाई करते हैं, पेसिफाई करते हैं आप। एले को हम लोग कैसे याद रखेंगे, एले यानी शांत करना, ये वर्ब है एले। नॉन भी हो सकता है, ठीक है, नॉन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है। एले, एले मतलब होता है शांत या शांत करना। एले को हम लोग कैसे जो है याद करेंगे, तो बड़ा ही फनी वे से हम लोग इसको लर्न करेंगे। एले, अगर आप किसी बच्चे को, छोटे बच्चे जो काफी इन्फेंट होता है, अगर वो रोता है तो आप लोग क्या करते हैं, एले एले एले। एले एले क्यों करते हैं, क्योंकि आप उस बच्चे को शांत करना चाहते हैं। एले का मतलब क्या है, शांत करना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड क्या हम लोग का, एक्सटर्पेट। ये वर्ब है। एक्सटर्पेट का मतलब क्या है, टू रिड्यूस यानी कम करना, कोई भी चीज को कम करना, एक्सटर्पेट कर देना उसको, ठीक है। एक्सटर्पेट को हम लोग कैसे जो है याद करेंगे, एक्सटर्पेट का देखिए, एक्सटर्पेट, एक्सटर्पेट यानी एक्स्ट्रा और हिंदी वाला पेट। अगर किसी भी इंसान का एक्स्ट्रा पेट निकल जाए, समझ रहे हैं ना, तो वो अपने पेट को क्या करना चाहेगा, एक्सटर्पेट करना चाहेगा, यानी रिड्यूस करना चाहेगा, यानी उसका जो फैट्स है, उसमें जो वसा है, उसको वो एक्सटर्पेट करना चाहेगा, ठीक है, अपने पर्सनालिटी में निखार लाने के लिए, ठीक है। तो एक्सटर्पेट वर्ड है। सो गाइस, आई होप कि टुडे यू एंजॉयड अ लॉट, है ना। फिर नेक्स्ट डे हम लोग मिलते हैं, ठीक है। इट वाज ओनली द डेमो, इट वाज ओनली द डेमोन्स्ट्रेशन, ओके। आज पहला ट्रायल था ऑनलाइन क्लासेस का, एंड आई होप कि आप लोग इसको एंजॉय किए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।